मौलाना साहब पे बातचीत शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि मौलाना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता थे, तो वो मौलाना साहब के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस कौम के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस मुल्क के साथ भी अन्याय कर रहा है, और सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी की उस सेकुलर परंपरा के साथ अन्याय कर रहा है जिस परंपरा में मौलाना साहब भी आते थे, गांधी भी आते थे, नेहरू भी आते थे और तमाम सारे लोग आते थे। वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जिसमें शफी अहमद किदवई साहब की हत्या कर दी गई थी, और यह हत्या किसी और ने नहीं की थी, मुस्लिम लीग के लोगों ने की थी। वो इस परंपरा को भूल जा रहा है कि एक तरफ सावरकर कांग्रेसी हिंदुओं को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे, तो दूसरी तरफ लीग वाले यानी जिन्ना साहब कांग्रेसी मुसलमानों को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे। यानी वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जो 1857 से लेके 1947 तक हिंदुस्तान के सीने में आग की तरह जलती रही हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा। सब जानते हैं कि मौलाना साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था 1888 में। लेकिन दो बातें मैं आपको बता रहा हूं मौलाना साहब के खानदान के बारे में, फिर मैं धीरे धीरे उनके विचारों की तरफ जाऊंगा। मौलाना साहब के खानदान में एक शेख बहलोल देहलवी साहब हुए हैं। शेख बहलोल देहलवी साहब अकबर के जमाने के थे, और जब कुछ मौलानाओं ने मिलकर अकबर को मुज़्ज़त हिंद बनाने की बात की, यानी धार्मिक मामलों में फैसला देने लायक बनाने की बात की, तो शेख बहलोल देहलवी ने कहा कि वो बादशाह हैं लेकिन मुज़्ज़त हिंद नहीं बन सकते। मौलाना की जो शुरुआत हुई थी वो शायरी से हुई थी। इमरान भाई शायर थे और आजाद नाम रखा था, जैसे तखल्लुस रखने का होता है, तो प्रतापगढ़ी की तरह उन्होंने आजाद रखा था। और फिर हुआ ये कि उनका असली नाम लोग भूल गए और वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। 1908 में उनके खानदान के लोग थे वो कलकत्ता आ गए थे, और 1908 में उनके पिता की मौत हुई, पिता की मृत्यु हुई। पैसे रुपए थे, पता नहीं क्या सूझा, जवानी के उस जोश में वो निकल पड़े और तुर्की गए, इराक गए और कई सारे देशों में घूम कर आए। और जब लौट के आए, तुर्की और इराक से लौट के आए, वहां अरब और तुर्क क्रांतिकारियों से मिले, तो यहां आकर उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हुकूमत बरतानिया की मातहत छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और जिस जोशो जुनून में कलकत्ता आए थे, कलकत्ता आप जानते हैं उस जमाने में इंकलाबियों का ठिकाना हुआ करता था, तो सबसे पहले इंकलाबी मूवमेंट में शामिल हो गए। गदर मूवमेंट का बड़ा जोर था उस समय, गदर मूवमेंट के साथ वो जुड़ गए और उस इंकलाबी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन फैसला उन्होंने ये किया कि वो धार्मिक मामलों पे, ये भी आप लोग जानते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। उनके जो पिता थे वो ना तो ये चाहते थे कि वो सैयद साहब के कॉलेज में पढ़ें, और ना ये चाहते थे कि अंग्रेजी जिस तरह की शिक्षा है वो लें। इसलिए घर में ही उनको अरबी की और कुरान की और बाकी सारे धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई थी। तो 1912 में अपना पहला काम उन्होंने शुरू किया, अल हिलाल करके अखबार निकाला। आप अगर मौलाना साहब को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कहीं और की थ्योरी लेके नहीं आते हैं, वो कुरान के माध्यम से समझाते हैं कि कुरान कैसे सबके साथ मिलजुल के रहने की बात करती है। वो बताते हैं कि ये समझ ही गलत है कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं। यहां से मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, नेशनलिज्म के मामले पे। अगर आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे तो नेशनलिज्म की पूरी लड़ाई क्या थी? नेशनलिज्म की लड़ाई यह थी कि एक तरफ अल्लामा इकबाल साहब, सर सैयद ने सीधे तो नहीं कहा था लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा था, और बाकी सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, और दो कौमें जो हैं वो दो अलग अलग नेशन स्टेट बनाती हैं, दो अलग अलग राष्ट्र बनाती हैं, दो अलग अलग मुल्क बनाती हैं। अगर आप अल्लामा इकबाल साहब का लॉजिक पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी और दीन के साथ, किसी और धर्म के साथ रह ही नहीं सकता। और उनका बहुत खूबसूरत जवाब कहीं किसी और जगह से नहीं आया, मदनी साहब ने दिया, मौलाना हसन मदनी साहब ने जवाब दिया। और मौलाना हसन मदनी साहब ने कुरान के सफ़े पलट डाले और यह साबित कर दिया कि यह बिल्कुल गलत बात है और यह सिर्फ एक पॉलिटिकल तमाशा है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। आप देखिए इसके
ठीक बगल में क्या हो रहा था? ठीक बगल में हमारे विनायक दामोदर सावरकर 5 बार माफी मांगकर जेल से निकलने के बाद, जहां जेल में जाने से पहले वो 1857 में कसीदे पढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर के, जहां जेल में जाने से पहले वो जब किस्से सुना रहे थे आपको अवध के, तो वहां के मौलानाओं के संघर्ष के बारे में, अजीमुल्लाह साहब के संघर्ष के बारे में पूरी इज्जत के साथ बात कर रहे थे। वो जेल से निकल के आने के बाद, और यहां इस हाल में जितना मेरा रिसर्च है, मैं ये दावा करता हूं कि जैसे भाई परमानंद आर्य समाज वाले, उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि आप कांग्रेस में और गदर पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ऐसी ही कोई शर्त रखी गई थी। एंड ही वाज वर्किंग एज अ ब्रिटिश एजेंट। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया? 1924 में हिंदुत्व लिखा। और हिंदुत्व पूरी किताब क्या कहती है? एक लाइन में कहती है कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं। गोयल साहब गुजरात से आते हैं। अहमदाबाद में जो 1937 में पहली हिंदू महासभा की मीटिंग हुई, जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। यानी एक तरफ कांग्रेस की विरासत थी जो नेशनलिज्म को, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो नेहरू की उस खूबसूरत भाषा के अलावा उसमें क्या है? सावरकर बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। मुस्लिम लीग, अगर आप उनके अध्यक्षीय भाषण पढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग के बारे में 2-4 गालियां देके निकल जाते हैं, लेकिन हर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 5-5 पेज, 6-6 पेज सिर्फ कांग्रेस के बारे में लिखा है। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस से जब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गई सुभाष चंद्र बोस ने, आज संघी बहुत शोर करते हैं कि सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती और वगैरह वगैरह। अगर आप आरएसएस की वेबसाइट पे या फिर बीजेपी की वेबसाइट पे या फिर सावरकर की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके सावरकर के भाषणों का वो कलेक्शन डाउनलोड कर लें, तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद, पहले वो अकेले कांग्रेस को गाली देते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों को गालियां देना शुरू करते हैं। ऐसे माहौल में 1923 में पहली बार मौलाना आजाद को कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। जैसा कि शक्ति भाई ने बताया, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। और कांग्रेस में कैसे कैसे स्टारवार्ट्स थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पटेल, ऐसे ऐसे स्टारवार्ट्स के बीच में उनको तब प्रेसिडेंट बनाया गया जब कांग्रेस टूटने के खतरे में थी, जब हालत यह थी कि परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका था कि लोगों को लगता था कि शायद कांग्रेस टूट जाएगी। उस समय उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन में एक भाषण दिया। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ 1923 में, और उसमें मौलाना आजाद ने भाषण दिया। वो भाषण कहीं मिले तो जरूर पढ़िए। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा कोशिश करता हूं पढ़ देने का, अगर मुझे मिल जाता है वो। जाने दीजिए, ढूंढने और पढ़ने में पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा। उस भाषण में उन्होंने 2 बातें बहुत साफ कही। पहली बात, उन्होंने उसी नेशनलिज्म की दोहराई जिसकी वो लगातार कर रहे थे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, वो कहा कि अगर आज देश को कोई आजादी दिला सकता है, और अगर आज कोई ऐसी पार्टी है जो दोनों कौमों को साथ लेकर चल सकती है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। अगर छोटी मोटी चीजों के चलते हम कांग्रेस को तोड़ देंगे तो देश की आजादी का मूवमेंट ही खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। 18 जनवरी 1920 को उनकी मुलाकात हुई थी हकीम अजमल खान के घर पर गांधी से। हकीम अजमल खान उस मुलाकात का किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि उसमें पटेल साहब भी थे, शौकत अली और उनके भाई भी थे, और खुद मौलाना भी थे। उस समय गांधी ने पहली बार उनको अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते में बताया। और हकीम साहब कहते हैं कि जहां बाकी लोग अभी सोच ही रहे थे, कई दिनों बाद बाकी लोगों ने फैसला लिया। मैं ये कहानी ये बताने के लिए सुना रहा हूं कि एक तरफ गांधी थे जो हिंदू परंपरा से आते थे, इतनी हिंदू परंपरा से आते थे कि उन दोनों अलग अलग परंपराओं के लोग अपने रास्ते पर चलते हुए कहां पहुंचते हैं? यहां पहुंचते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान की भलाई अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से आजादी हासिल करने में है। ये उस नेशनलिज्म का स्रोत था जिस नेशनलिज्म की मैं लगातार बातें कर रहा हूं।
अल हिलाल पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया, अगले ही 2 महीने बाद उन्होंने नया अखबार निकाला और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इस तरह से इनको नहीं रोका जा सकता, तो उनको कलकत्ता से दरबदर कर दिया गया, शहर बदर कर दिया गया और ले जाकर रांची में उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सब लोग नजरबंदी और गिरफ्तारी में माफी नहीं मांगते हैं। कुछ सच के वीर होते हैं जो गिरफ्तारी और नजरबंदी में भी अपना काम जारी रखते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद में बुलाया गया स्वामी श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए। यह पहला मौका था जामा मस्जिद की तामीर से लेके अब तक जब कोई हिंदू नेता अंदर गया था और भाषण देकर आया था। और जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो श्रद्धानंद के चारों तरफ मुसलमानों ने घेरा बना लिया था और गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अंग्रेजों को दर्द तो होना ही था, और जब ये दर्द हुआ तो कुछ मौलानाओं को पकड़ा गया। देखिए, ये टीवी पे जो हमारे मौलाना आते हैं गालियां खाने के लिए, ये हमेशा से रहे हैं। तो ऐसे कुछ मौलानाओं को पकड़ा और पकड़ के कुछ अखबारों में लिखवाया और कुछ बयानात जारी करवाए कि ये कुरान के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है कि जामा मस्जिद के अंदर बुलाकर भाषण करवाया गया एक हिंदू नेता का। रांची में बंद थे, उनको यह खबर पहुंची और रात भर में एक किताब लिख डाली। और जब मौलाना साहब की किताबें हमारे जैसों को तो समझ में नहीं आती, क्योंकि कुरान कभी पढ़ा नहीं है तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, इतनी अरबी उसमें होती है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। वो पूरी किताब जो है वो कुरान के उद्धरणों से भरी हुई है और वो सारा कुछ कह के वो चुनौती देते हैं कि अब कोई मौलाना आए और साबित करे कि ये गलत था। और इतना ही नहीं करते हैं, जब वहां पर अंजुमन इस्लामिया बनाते हैं तो उस अंजुमन इस्लामिया में बाकायदा हिंदुओं को दावत देते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, उस नजरबंदी में भी जामा मस्जिद से हर शुक्रवार को तकरीर करना शुरू करते हैं जुमे की नमाज के साथ। और जुमे की नमाज की वो जो तकरीरें थी, आप लोग सोचिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने मुसलमान सुनने आते थे उतने ही हिंदू भी सुनने आते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि एक तरफ जिन्ना साहब थे, वो जिन्ना साहब जो अंग्रेजी सूट पहनते थे, शानदार अंग्रेजी बोलते थे, लंदन से विलायत से वकालत पढ़ के आए थे, जिनको मुझे लगता है कभी कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनका इस्लाम से कोई खास वास्ता नहीं था, हम सब जानते हैं 1940 के पहले तक। और जो पोस्टर बॉय थे हिंदू मुस्लिम एकता के, लगभग नास्तिक और पोस्टर बॉय, वो वहां तक जाते हैं कि हिंदू और इस्लाम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर खून खराबा कराते हैं, पाकिस्तान बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारे ये मौलवी साहब थे, मौलाना साहब थे, जिनकी अंग्रेजी तो खुद से उन्होंने बाद में सीखी और जिनकी सारी ट्रेनिंग जो हुई थी वो इस्लामी परंपरा में हुई थी। पिता मौलाना, नाना मौलाना, हज करने गए थे, वहीं बस गए मक्का में पिता तो वहां पैदा हुए, यानी मक्का में तो पैदा ही हुए थे अबुल कलाम आजाद। उस इस्लामी परंपरा से आते हैं, दाढ़ी रखते हैं, शेरवानी और अचकन पहनते हैं, पूरी तरह से देख के कोई कह देगा, कपड़ों से उनको पहचाना जा सकता है मोदी जी के शब्दों में। और उस परंपरा से आने वाले मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार बनते हैं। इस्लामिक परंपरा से आने वाले मौलाना साहब हिंदू की बात बस इतनी ही है। जामा मस्जिद वाला भाषण आप पढ़ेंगे, वो इमरान भाई ने आज सुबह से लगातार ट्विटर पे उस भाषण से हिस्से कोट किए हैं, तो वो दर्द सारा का सारा मौलाना साहब की आवाज में दिखाई देता है। मौलाना साहब लगातार कह रहे थे कि नहीं, ये जो लीग तुम्हें सब्ज़बाग दिखा रही है वो सब्ज़बाग तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे, लोग उनके साथ नहीं आए। लोगों ने मुस्लिम लीग को चुना। मौलाना साहब की भाषा इतनी शानदार थी, एक हिस्सा मैं पढ़ने की राय चाहूंगा, हालांकि अल हिलाल में उन्होंने लिखा था ये सब होने से पहले, लेकिन उस समय भी लागू होता है और असल में आज भी लागू होता है, इसलिए मैं चाहूंगा इसको जरूर सुन लिया जाए। वो कहते हैं मुसलमानों की सारी मुसीबत उनकी गफलत और गलत एतमाद की लाई हुई है। वे रुपया देने के लिए, गाड़ियां खींचने के लिए, फूलों के हार पहनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन मुड़कर ये नहीं देखते कि जो उनसे चूना और गारा लिया जा रहा है वो मस्जिद की तामीर में लगाया जा रहा है या कि मैखाने की दीवार में। और इसके आगे कहते हैं कि जबकि इस्लाम ने हर मुसलमान को लीडर बनने की आजादी दी हुई है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि पागलों की तरह वे इस या उस लीडर के पीछे क्यों भागते हैं।
मैं बहुत विनम्रता से यहाँ जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि मौलाना के इस कहे को दोबारा याद कीजिए जब क़यादत के नाम पे तमाशा फिर से हो रहा है। लेकिन अंत में वही हुआ, 1947 में देश बटा, और जब देश बटा तो हालत ये हुई, जो जामा मस्जिद वाला वो भाषण मैं यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इमरान साहब से चाहूंगा कि अगर वक्त इजाजत दे तो हाँ, उस भाषण को पूरा पढ़ लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है वो भाषण। और हुआ क्या, मुस्लिम लीग चली गई, जिना साहब टाटा बाय बाय कहते हुए यहाँ के मुसलमानों से कह गए कि अब तुम हिंदुस्तान के लायक हो जाओ। ऐसा कैसे होता? 15 साल से आप यहाँ के मुसलमानों में जहर भर रहे थे कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, गांधी तुम्हारा दुश्मन है, जवाहर तुम्हारा दुश्मन है, ये सारे तुम्हारे दुश्मन है। ऐसा कैसे होता कि 1947 के बाद वो बंदा तुरंत के तुरंत इन्हीं सारे लोगों का लायल हो जाता? आप जिन्होंने क़यादत का वादा किया था, वो हवाई जहाज में बैठ के कराची के महल में रहने चले गए। यहाँ के मुसलमानों को किन जानवरों के भरोसे छोड़ के गए थे? न होते गांधी, न होते नेहरू, न होते मौलाना, तो इन हिंदू सभाइयों ने और आरएसएस वालों ने क्या हाल किया होता यहाँ पे? अगर उस क़यादत पे मौलाना आजाद सवाल उठाते हैं तो क्या गलत उठाते हैं? क्या वही अपराध नहीं है कि आज तक मुसलमानों से देशभक्ति का प्रमाण लिया जाता है? जिन मुसलमानों के बीच मौलाना साहब हुए, जिन मुसलमानों के बीच मदनी साहब हुए, सैफुद्दीन किचलू साहब हुए, शेख अब्दुल्ला हुए, उन मुसलमानों से आज हम सवाल करते हैं। और कौन सवाल करते हैं? वो जो जेल में 5 बार माफिया मांगने के बाद रिहा होकर आए थे। और वो सिर्फ इसलिए मांग पाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वो साजिश कामयाब हो गई जो अंग्रेज चाहते थे। हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। सोच के देखिए, अगर यहां से लेके कराची, सिंध, बलूचिस्तान तक और उधर पूरा बांग्लादेश और सब कुछ एक होता तो आज हम कितनी बड़ी ताकत होते। और आज कोई मुसलमान से कोई सवाल नहीं करता।